अत्याचार नहीं होते हैं। संभव ही नहीं है माता और बहनों का ऊपर अत्याचार करने का, कोई क्वेश्चन पेपर लीक करने का किसी का संभव ही नहीं है, सोचते भी नहीं। लेकिन अशोक गहलोत जी का सरकार में माता और बहनों का ऊपर भी अत्याचार होता है। राजस्थान का कांग्रेस का एमएलए जो महिला है वो भी जाते पुलिस को प्रोटेक्शन मांगते हैं कि हमें प्रोटेक्शन दीजिए, हमें यहाँ से डर है, खतरा है। ऐसा एक राजस्थान बना दिया। ये राजस्थान वीरों का भूमि है। ये राजस्थान का भूमि में कोई माता और बहनों को दूसरा आंखों से देखे, ये संभव भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन अशोक गहलोत जी ने ये राजस्थान को पूरा की पूरा बदनाम कर दिया है। और आज पूरा देश जानते हैं कि महिलाओं का ऊपर सबसे ज्यादा क्राइम कहाँ होता है, राजस्थान में होते हैं। भाई और बहनों, हमारा सरकार आने दीजिए, 1 महीना का समय दीजिए, हमें ये माता और बहनों रात 2 बजे भी रास्ता में निकाले, फिर भी कोई किसी इनको ना बोले पाए, ऐसा एक प्रदेश हमें राजस्थान को बनाना है। और उसी दिशा में हम काम करने के लिए आगे बढ़ना है। भाई और बहनों, आज नरेंद्र मोदी जी ये भी आप लोग के लिए बोला हुआ है कि माता और महिलाओं का सम्मान के लिए हम ये भी आप लोगों को वादा करता हूं कि जब हमारा सरकार बनेगा, हमारे सारे उजाला और गरीब लोगों के लिए हम गैस का सिलेंडर भी 450 रुपया में हम आप लोग को उपलब्ध करवाऊंगा। ये भी हमारा वादा है। भाई और बहनों, आज राजस्थान में क्या हो रहा है? जब से सचिन पायलट और अशोक गहलोत का बीच में झगड़ा हुआ, उसके बाद गहलोत जी ने विधायकों को लूटने का लाइसेंस देके रख लिया था। आज खंडेला में क्यों ऐसा हुआ? इसलिए जो लोगों ने, जो विधायकों ने अशोक गहलोत को सपोर्ट किया, उनको अशोक गहलोत जी ने लाइसेंस दे दिया है कि जितना लूटना है लूटो, कोई आपत्ति नहीं है, खाली हमको सीएम के लिए सपोर्ट करो। ये कभी सही बात नहीं है। सीएम आप हो भी सकता है, सीएम आप नहीं भी हो सकता है, लेकिन जनता जनार्दन होता है, जनता का ऊपर कोई नहीं होता है। लेकिन आप बोलते हो जनता को लूटो, खाली मुझे समर्थन करो। ऐसा नेता हमारे लिए जरूरत नहीं है, ऐसा नेता देश को नहीं चाहिए। भाई और बहनों, आज आप देख सकते हो हमारा देश का नरेंद्र मोदी जी जब से देश का प्रधानमंत्री बना, हमारा देश को कहां से कहां लेके गया। आज जब अशोक गहलोत जी राजस्थान को पीछे लेके गया, नरेंद्र मोदी जी ने देश को कहां से कहां लेके गया था। एक समय था अमेरिका का लोग आके भारत को बोलता था ये करो वो करो वो करो, लेकिन आज हमारा प्रधानमंत्री जी अमेरिका में जाते हैं, अमेरिका का सांसद, अमेरिका का पार्लियामेंट खड़ा होके नरेंद्र मोदी जी को अभिवादन करता है। आज हमारा देश का वो पोजीशन बन चुका है। कौन सोचा था कि हमारा देश का ऊपर अगर किसी ने खराब आंखों से देखेगा, इसको मौत और जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस का सरकार था, पाकिस्तान का आतंकवाद हमारा देश में आता था, हमारा देश को हमला करता था, कासब मुंबई तक पहुंच जाता था। हमारे पाकिस्तान का आतंकवाद आके हमारे संसद भवन का ऊपर आक्रमण करते थे, जवाब देने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। आज पाकिस्तान भी जानते हैं अगर भारत में मैं एक आतंकवादी भेजूं तो भारत भी जाके हमारा एक शहर बम मार के उड़ा देगा, मोदी जी किसी को छोड़ेगा नहीं। इसलिए आज क्या हुआ? आज देश में आतंकवाद नहीं होते हैं, आज देश में आतंकवाद नहीं होते हैं। जब कांग्रेस का सरकार था
किसी ने क्या बोला था कि राम मंदिर मत बनाओ, राम मंदिर बनाने से देश में हल्ला हो जाएगा। आज राम लाला का प्रतिष्ठा भी हो रहा है। 22 जनवरी को राम लाला का मंदिर का उन्मोचन भी हो जाएगा। देश में किसी ने हल्ला करने का हिम्मत किया? किसी ने हल्ला करने का हिम्मत किया? किसी ने नहीं किया। इसलिए सब जानते हैं नरेंद्र मोदी जी सबका भला चाहते हैं, सबका अच्छा चाहते हैं, सबका साथ मोदी जी देश को आगे लेके जाना चाहते हैं। आज कश्मीर में धारा 370 धारा हमने बातिल किया। सब बोलता था कि देश में हल्ला होगा, कुछ भी हल्ला नहीं हुआ। 370 धारा भी चला गया, कश्मीर में भी अमन और शांति आया, लेकिन हमारा देश में कोई हल्ला नहीं हुआ। कारण हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और जब तक नरेंद्र मोदी हमारा देश का प्रधानमंत्री है, हमारा देश को ना आतंकवाद हमला कर सकता है, ना हमारा देश में छुपे हुए आतंकवाद बाहर निकाल सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारा देश को नेतृत्व दिया है। लेकिन आप यहाँ अशोक गहलोत जी को देखिए, हर दिन माताओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, युवाओं को कोई भविष्य नहीं है, और हमारे जो भी स्कीम अशोक गहलोत जी निकाल के आते हैं उसका पीछे खाली पैसा का ही बातें होता है और कुछ नहीं होता है। मैं 1 महीना पहले राजस्थान आया था, किसी ने मुझको अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिखाया था, तो उसका जो दाम है बाजार का दाम से और फूड पैकेट का दाम 50% ज्यादा था। तब मैंने बोला ये कोई फूड पैकेट नहीं है, ये कांग्रेस का इलेक्शन कैंपेन के लिए माल कमाने के लिए ही यही स्कीम बाहर किया गया है, कोई गरीब के लिए ये स्कीम नहीं बना है। आज भाइयों और बहनों, मोदी जी ने गरीब के लिए बोला है कि घर में जो हमारा माता होगा उनका बैंक अकाउंट में हम लोग 10,000 रुपया देने का काम करेगा। ये हमारा घोषणा पत्र में बोला गया है। हमारा घोषणा पत्र में बोला गया है कि बेटी का जन्म होते ही बेटी का बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपया दिया जाएगा, और बेटी जब बड़ा होगा उनका बैंक अकाउंट में यही पैसा जाके 20 लाख 25 लाख तक बन जाएगा। आज हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान का विकास के लिए आप लोगों का सामने ये हमारा घोषणा पत्र लेके आया है, जहां हमने क्लियर कट बोला हो कि अभी से राजस्थान में कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। राजस्थान में हमारे शस्त्र और पूरा मेरिट का ऊपर युवाओं को हम नौकरी देने के लिए काम करूंगा। भाइयों और बहनों, एक राजस्थान का जो सम्मान था, जो अशोक गहलोत जी का समय में जिसमें धक्का लगा, ये सम्मान को हमें फिर वहां पास लेके आना है, और राजस्थान को देश का नंबर 1 प्रदेश हमें बनाना है। अगर हमें राजस्थान को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाना है तो हमें कमल साहब से मैं भी वोट देना पड़ेगा, और खंडेला में सुभाष भैया को भारी बहुमत से हमको सबको जिताना पड़ेगा। भाई और बहनों, हमने सबका भाषण सुना, लेकिन मेरा इतना अच्छा लगा कि आज आप लोग जितना ये सभा में आए हैं, हमारे युवा उम्मीदवार सुभाष मील जी को आप लोगों ने जितना प्रेरणा दिया है, मैं तो गारंटी से बोल सकता हूं कि इस बार यहां से सुभाष मील 50,000 वोट से जीतेगा, इसमें मेरा कोई संदेह नहीं। मैंने सुना बहुत दिन से लड़ा, मैंने पहला चुनाव 1996 में लड़ा था, और आज 2023 हो गया। लोगों को मिलने से, लोगों का वाइब्रेशन देखने से पता चलता है कि हवा का रुख कहाँ जा रहा है। इस बार खंडेला का हवा का रुख सुभाष मील के लिए है,
और आप लोगों का आशीर्वाद से, खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद से सुभाष मिल 50,000 वोट से जीतेगा, ये मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ। मैंने 2 बात बोल के जाना चाहता हूँ। सुभाष भैया को भी मैं 2 साल परामर्श दे के जाना चाहता हूँ। एमएलए क्या है? एमएलए जनता का प्रतिनिधि होता है। अगर जनता को छोड़ के कोई अगर बेटा बेटियों को आगे बढ़ाना चाहेगा तो वो जनता का प्रतिनिधि नहीं है। हमारे परिवारवाद का साथ हमारा झगड़ा है। हम परिवारवाद को नहीं मानता हूँ, दिल्ली में भी नहीं मानता हूँ, जयपुर में भी हम नहीं मानता हूँ, हम खंडेला में भी हमारा परिवारवाद स्वीकार नहीं है। भाई और बहनों, सुभाष का परिवार कौन है? सुभाष का परिवार आप लोग हैं। सुभाष का पिता माता कौन है? सुभाष का पिता माता आप लोग हैं। सुभाष का भाई बहन कौन है? सुभाष का भाई बहन आप लोग हैं। मैं एक ही बात बोल के जाना चाहूंगा, सुभाष तो विधायक बनेगा ही बनेगा, पक्का है, लेकिन आप लोग जो बुजुर्ग लोग हैं, पिता माता है, इसको हमेशा सही रास्ता में आप लोग आगे बढ़वाते रहिए। कहीं भी गलत होगा तुरंत आके पकड़ेगा, अरे तुमने ये गलत करा है, सीधा करो, तुमको आगे बढ़ना है और तुमको इसी रास्ता में जाना है। और मैं सुभाष को भी बोलूंगा कि जीतना तो तैयार है कि नहीं? कोई डाउट है क्या जीतने का? पीछे में कोई डाउट है क्या? साइड में कोई डाउट है? ऊपर में डाउट है क्या? बिल्डिंग का ऊपर नहीं है, बिल्डिंग का ऊपर में भी डाउट नहीं है। तो जीतना तो तैयार है, लेकिन हर दिन हर रात खंडेला के लिए जीना है, खंडेला के लिए मरना है, यही पन लेके आगे बढ़ना है। जब एक विधायक सोचते हैं कि मैं मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए जीऊंगा, मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए मरूंगा, ऐसे विधायक हमारे केंद्र को, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी को पूरा स्टेट का अंदर 1 नंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बना सकता है, अगर मन में इतना संकल्प होते हैं। सुभाष का अंदर वो बात मैंने देखा हूँ, मैंने उनको भाषण करते हुए मैंने वो बात देखा हूँ, और मैं गलत नहीं जाऊंगा। अगली बार सुभाष को जिताने के लिए कोई आने का जरूरत नहीं होगा, ये पूरा अपना मन तन पन लगा के खंडेला के लिए काम करेगा। अगले बार आप ही लोग उनको जिता देगा, उनको वोट मांगने का जरूरत नहीं होगा। अभी मेरा इतना ही निवेदन है, एक जवान लड़का है, नौजवान है, ऊर्जा है, राजस्थान को, खंडेला को आगे ले जाने के लिए मन में इनका संकल्प है। आप लोगों को इसको सबको आशीर्वाद करना है। वोट का दिन सुबह सुबह निकालना है, खाटू श्याम बाबा को प्रणाम करके 4 नंबर में है ना कमल साहब, कितना नंबर में? 4 नंबर 4 नंबर में कमल साहब है, तरफ तरफ कमल साहब में वोट डालना है और सुभाष मिल को जिताना है। फिर और एक निमंत्रण भी करता हूँ, चुनाव तो होगा, जीतेगा, सुभाष मिल का पास मेरा फोन नंबर रहेगा, आप लोग कभी माँ कामाख्या दर्शन के लिए आइए, ठीक है? और आने का बाद आप लोग का पूरा दर्शन करवाना मेरा जिम्मेदारी होगा, आप लोगों को कोई चिंता करने का नहीं है, ठीक है? सबको मैं दोबारा धन्यवाद देता हूँ। जीतेगा ना सुभाष भाई? अभी देखिए सारा जगह सुन लिया, 50,000 में जीतेगा। जीतेगा कि नहीं? 50,000 में जीतेगा। अर्जुन जी जीतेगा 50,000, 100%। तो ठीक है, आप मेरा साथ दोबारा बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल, सुमेधानंद जी सरस्वती जी, सुमेधानंद जी सरस्वती जी, सुभाष मिल, सुभाष मिल, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेगा। बहुत बहुत आभार साहब। आपने कहा मुझे मारवाड़ी नहीं आती है, लेकिन आपने तो मारवाड़ी में हमारे को पूरा समंदर पिला दिया, क्योंकि हमारी शेखावाटी के बहुत सारे मारवाड़ी हमारे आसाम होकर के आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अहमद विश्वास।